हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें ये बोला गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बाई क्यू की रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूछा गया है कि ज़ीरो क्या रैशनल नंबर है। तो आपको रैशनल नंबर के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और कंडीशन ये होती है कि q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो लेता हूँ, ठीक है, तो ज़ीरो के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, और 1 क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, जो 1 जो है हमारा ज़ीरो तो नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हम ज़ीरो को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q यहाँ पर क्या है, ज़ीरो और 1 क्या है, हमारे इंटीजर ही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, ज़ीरो एक परिमेय संख्या है और इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ज़ीरो अपॉन में 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये बोला है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना किस तरीके से देखते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको करना क्या है, अब जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 अपॉन में 1 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 दे रखा है तो 4 अपॉन में 1 ही होगा। ठीक है, अब हमें पूछे कितने हैं, 6 पूछे हैं। ठीक है, जितने भी पूछे हों आप उससे एक नंबर एक्स्ट्रा, 6 पूछे तो 7 ले लिया मैंने, तो 7 को मैंने न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना है 7 से ही। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में भी आपको सेम करना है, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई और 7 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 7 21 अपॉन 7 हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, और दूसरा हो गया 7 चौक 28, 28 बटे में 7। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 21 से 28 के बीच के सारे नंबर हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 21 अपॉन 7 तो है ही स्टार्टिंग में, इसके बाद हमारे पास है 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 हो गया, और 27 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7। ठीक है, तो हमारे पास जो इसके बीच में नंबर आए हैं वो ये हो गए हैं, और हमसे पूछे कितने थे, 6 पूछे थे। ठीक है, तो हमारे पास 6 रैशनल नंबर हो गए हैं जो 3 और 4 के बीच में आ रहे हैं। अभी यहाँ पर हमने 7 से मल्टीप्लाई करा था, आप ज़रूरी नहीं है 7 से ही करें, आप 10 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, बट यहाँ जो 6 दे रखा है उससे बड़ा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड 5 रैशनल नंबर। अब इसमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं बिटवीन 3 एंड 5। 3 और 5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं, परिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ जो दे रखा है वो दे रखा है 3 बटे 5 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है हमें 4 बटे 5, 4 अपॉन 5। ठीक है, तो हमें 5 पूछें तो हम क्या करेंगे, 3 अपॉन 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 अपॉन 6 से, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 18 अपॉन में 30 आ गया, और दूसरा है 4 अपॉन 5 है, इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही रखना है। ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू 6 24 हो गया अपॉन में 30, तो 18 और 24 के बीच के सारे नंबर हम लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 19 अपॉन में 30, 20 अपॉन में 30, 21 अपॉन में 30, 22 अपॉन में 30 और 23 अपॉन में
30, ठीक है। तो ये जो नंबर आए हैं हमारे, ये 3/5 और 4/5 के बीच के नंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है ये बताना है हमें, और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, और उसके साथ साथ हमें रीज़न भी बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास है, फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और जो होल नंबर है, होल नंबर्स हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से, ठीक है। होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसमें यह बोला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो इसमें ये बोला कि जो भी नेचुरल नंबर है, सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर नेचुरल नंबर हमारे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या ये हमारे होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। तो सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे 1 2 3 हमारे नेचुरल नंबर है और 1 2 3 हमारे होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेकंड, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ठीक है। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स हमारे पास जो होते हैं उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। जैसे कि हमारे पास 0 है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है और ज़ीरो भी है। और होल नंबर जो होते हैं हमारे, होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। होल नंबर हमारा 0 हो गया, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसमें बोला एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर हमारे होल नंबर में हैं, नहीं है, ठीक, क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स जो हैं हमारे होल नंबर के अंदर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आएगा हमारा फॉल्स, फॉल्स है, क्यों, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स not belongs to whole number, ठीक है। जो नेगेटिव नंबर है वो हमारे होल नंबर के अंदर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो रैशनल नंबर देखते हैं, तो रैशनल नंबर जो हमारे पास है, रैशनल नंबर हमारे पास होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0। और होल नंबर जो हमारे पास है, होल नंबर्स हमारे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अगर मैं ये बोलूँ -3 तो हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है, -3 रैशनल नंबर है, क्या -3 होल नंबर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। -3 जो है रैशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है लेकिन बट नॉट होल नंबर, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी 1.1 एक्सरसाइज चैप्टर 1 की। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।